तो आज उत्तराखंड एकता मंच की टीम 9 दिन कुमाऊं मंडल की यात्रा करते हुए अब पहुंची है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत चमोली जनपद में। और चमोली जनपद का यह विकास खंड नारायणबगड़ है। आज अभी हम हैं नारायणबगड़ में और यह मेरे पीछे आप देख सकते हैं पिंडर नदी बह रही है। और इस पिंडर नदी के किनारे बसा यह नारायणबगड़ खूबसूरत सा शहर। यहाँ पर उत्तराखंड एकता मंच की जनसभा होने जा रही है। उत्तराखंड एकता मंच, जैसे आप सभी को विदित है कि वह उत्तराखंड के इन पर्वतीय क्षेत्र के वासियों को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ट्राइब स्टेटस दिए जाने की मांग कर रहा है और इन पर्वतीय क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची में लाए जाने की मांग कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर नारायणबगड़ विकास खंड में आज एक जनसभा होने जा रही है। उस जनसभा में आए स्थानीय निवासियों से हम जानेंगे कि आखिर वो रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार 5वीं अनुसूची उनके लिए लाभदायक हो सकती है। चलिए देखते हैं। बच्चा, क्योंकि हमारा बच्चा दिन भर खेती में काम करेगा, जवान लड़के की बात कर लेते हैं, फिर वो स्कूल जाएगा, फिर वो एग्जाम देगा, किसी पेपर को देगा तो कैसे पास होगा। वहीं देहरादून का बच्चा, हरिद्वार का बच्चा, उधम सिंह नगर का बच्चा वो स्कूल से पिंडर घाटी में 5th शेड्यूल लागू करो, लागू करो, लागू करो। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मृत्युंजय परियार, नाम प्रधान, पूर्व प्रधान। अच्छा, तो आप पूर्व प्रधान रहे हैं और आज जैसा कि आपने बैठक का आप हिस्सा रहे और आपने सुना कि उत्तराखंड एकता मंच की टीम इस पर्वतीय क्षेत्र के वासियों को जनजातीय दर्जा अर्थात ट्राइबल स्टेटस दिए जाने की मांग कर रही है और यहाँ के इन पर्वतीय क्षेत्रों पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू किए जाने की मांग कर रही है। और जैसा कि आप पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, तो आप इस संविधान की 5वीं अनुसूची लागू किए जाने की मांग को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? बहुत ही सुंदर आपने जो क्वेश्चन उठाया, बहुत ही शानदार। ये 5वीं अनुसूचित जो एक्ट है वो जिस समय उत्तराखंड राज्य बना उसी समय लागू हो जाना चाहिए, पहले की बात है। अब जब राज्य बन गए, आज 26 वर्ष हो चुके हैं। 26 वर्षों में जो एकता उत्तराखंड एकता मंच ने जो ये मुहिम उठाई है, बहुत ही शानदार आपके मंच को। और इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से भी, मैं जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि अनुसूचित 5 को लागू किया जाए, जिससे कि जिस प्रकार हमने उस समय उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, उस प्रकार एक लड़ाई की जरूरत और पड़ रही है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा मुहिम हो गई है, अच्छी मांग है ये। और नई पीढ़ी के लिए तो हमें हर चीज़ की सुविधाएं चाहिए, हर चीज़, रोजगार से संबंधित, पलायन से संबंधित और कृषि से संबंधित, वन से संबंधित सारे मुद्दे एक ही उसमें कैटेगरी में आते हैं। और इसको हम अपने विवेक से करना चाहते हैं। एक जब 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 ये चुनाव होती है तब हम अवश्य अपने प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों से इस मांग को उठाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयवीर मनराल। जयवीर मनराल जी, धन्यवाद मनराल साहब। जैसे कि आज आपने इस जनसभा में सुना कि उत्तराखंड एकता मंच की टीम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखने की बात कर रही है और यहाँ के जो कुमाऊनी और गढ़वाली जो 2 बड़े समुदाय हैं, उनको भी उत्तराखंड के जो अन्य 5 समुदायों को जनजातीय दर्जा प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार जनजातीय दर्जे के भीतर लाने की बात करी है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? उत्तराखंड एकता मंच ने जो ये अभियान चालू किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। 5वीं अनुसूची की जो बात हो रही है, अगर ये हमारे पास पहले से होता तो आज हमारे उत्तराखंड की जो ये भूमि का मामला है, यहाँ के जल जंगल का मामला है, इसमें इतनी विकृतियाँ पैदा नहीं होती और हमारे यहाँ से इतना पलायन भी नहीं होता, इतने रोजगार की समस्या भी नहीं होती। लेकिन एक बात जो हम कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मैं ये समझता हूँ कि हम जिस अभियान को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन इसमें ज़रूर कामयाब होंगे और उत्तराखंड को अपना जो ये उसका जो बुनियादी हक हकूक़ है वो ज़रूर मिलेगा और हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना लगातार जारी रखना चाहिए। और साथ में एक स्थानीय निवासी और एक यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पटवाल भी मेरे साथ हैं। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनकी राय भी इस ट्राइबल स्टेटस और 5th शेड्यूल की मुहिम पर उनसे जानना चाहूँगा। जी संदीप जी। मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड एकता मंच का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि अपने व्यक्तिगत संसाधनों से आवाम को जगाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो कुमाऊं और क्षेत्र की बात हो, चाहे गढ़वाल समुदाय की बात हो,
उनको जगाने का काम कर रहे हैं, और जो 5वीं अनुसूची है उसके विस्तार और गहनता से आम जनता को उसको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो 5th शेड्यूल का मामला है या जो ये बात है, इसमें तमाम तरीके से ये बात सामने आती है कि हम इस उत्तराखंड जैसे राज्य में रह रहे हैं, जहां हमारी इतनी बड़ी वन संपदा है, हमारे इतने बड़ा हमको उपहार में जो इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मिला हुआ है, इसका हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। आज जो है कि वन विभाग हमारे ऊपर तमाम तरह के कानूनों को थोप करके हमको उस जंगल से दूर करने का काम कर रहे हैं, जबकि उस जंगल हमारे गांव का है, तो गांव के जंगल के रक्षक हम हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं, उसमें चाहे वृक्षारोपण करते हैं, तमाम चीजें जो काम करते हैं वो स्थानीय गांव के लोग और जो वन के परिधि के लोग हैं वो उसके को करते हैं। दलबीर सिंह रावत जी यहाँ स्थानीय निवासी हैं नारायणबगड़ के, और वह भी इस बैठक का हिस्सा रहे। उनसे भी जानना चाहेंगे कि अगर 5वीं अनुसूची इन पर्वतीय क्षेत्रों पर लगती है तो उसका आप समर्थन करते हैं और इसके क्या लाभ आप देखते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी आंखें खोली, क्योंकि जो 5वीं अनुसूची है इस संबंध में हम लोगों को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन आज जब हम आप लोगों के साथ बैठे और आप लोगों ने जब हमको बताया कि 5वीं अनुसूची चीज़ क्या है, तो हमें लगता है कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हम यहाँ के मूल निवासी आज बिना मूल निवास के रहे हुए हैं। अगर ये 5वीं अनुसूची हमें मिलती है तो हमारा जल जंगल ज़मीन, हमारे जो पलायन है, बेरोजगार की समस्या है, वो सबका समाधान इसमें नहीं है। इसलिए हम, चाहे वो कोई भी सरकार आए, कोई भी नेता आए, आज से हमने ये संकल्प ले लिया है कि हम उनसे मांग करेंगे कि पहले उत्तराखंड को 5वीं अनुसूची में लागू करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी अब चुनावी रणनीतियां तैयार होने लग गई हैं, और जो भी जननेता इन क्षेत्रों में अब चुनाव के लिए अपने प्रचार प्रसार के लिए आएगा तो उससे इनकी एक ही मांग होगी, और वह मांग होगी यहाँ के स्थानीय निवासियों को जनजातीय दर्जा दिया जाना और इन पर्वतीय क्षेत्रों पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू किए जाने की मांग। और जो जन नेता इस मांग को उठाता है उसी को यहाँ के स्थानीय जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा।